नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर मैंने अपनी पत्नी के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस कर दिया है, तो क्या अब ऐसे में मुझे अपनी पत्नी को भरण पोषण देना होगा या नहीं देना होगा? क्या अब मैं अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकता हूँ सेक्शन 9 के आधार पे? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इसी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा और आपके इसी सवाल का जवाब आपको दे दूंगा कि क्या एक पति अपनी पत्नी के ऊपर सेक्शन 9 का केस जब कर देता है तो ऐसी स्थिति में वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकता है या नहीं बच सकता है। सेक्शन 9 का मेंटेनेंस केस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं कि क्या जब पति अपनी पत्नी के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस कर देता है तो ऐसी स्थिति में पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है या नहीं बच सकता है सेक्शन 9 के आधार पे, तो इसका जवाब हाँ भी होगा और नहीं भी होगा। यानी इसके दोनों जवाब होंगे कि एक पति जो है वो सेक्शन 9 के आधार पे मेंटेनेंस देने से बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। सबसे पहले मैं आपको पहली कंडीशन बताऊंगा जहां पे एक पति अपनी पत्नी को सेक्शन 9 के आधार पे मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकता है। तो देखिए, सेक्शन 9 का केस करना और डिग्री प्राप्त करना दो अलग अलग चीजें हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है, इसके बाद आपने उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस कर दिया है, आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए कर दिया है और अभी आपका हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच जाएंगे। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ऐसी स्थिति में, जब आपका अभी सेक्शन 9 का केस पेंडिंग ही है, चल ही रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच जाएंगे, तो यह आपकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होने वाला है। पेंडिंग सेक्शन 9 के केस के आधार पे आप अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से नहीं बच सकते हैं। यदि आपने सिर्फ सेक्शन 9 का केस किया है, अभी आपको डिग्री प्राप्त नहीं हुई है, तो आप इस आधार पे अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से नहीं बच सकते हैं। ना ही न्यायालय इस चीज को मानेगा कि आपकी पत्नी जो है वो बिना किसी उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है। तो पेंडिंग सेक्शन 9 केस के आधार पे आप अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से नहीं बच सकते हैं। इस गलतफहमी को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब दूसरा कंडीशन है जहां पे आप अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के आधार पे। अब देखिए, आपने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस किया, आपने कोर्ट में ये चीज सिद्ध कर दी कि आपकी जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है। यानी आपकी पत्नी सिर्फ बेवजह ही आपसे अलग रह रही है, उससे पास किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है कि वो आपसे अलग रहे, वो सिर्फ बेवजह ही आपसे अलग रह रही है। और ऐसे में आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री कोर्ट से प्राप्त हो जाती है। तो हाँ, ये चीज है कि ऐसी स्थिति में अगर आपकी पत्नी 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस करती है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकती हैं, क्योंकि एक पत्नी जो बिना उचित कारण के ही अपने पति से अलग रह रही होती है, वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। और यहाँ पे सेक्शन 9 की जो डिक्री है यानी कोर्ट का आदेश है, जिसमें कोर्ट ने पत्नी को आदेश किया है कि वो जाके अपने पति के साथ रहे, इसके बावजूद भी आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही है, वो आपसे भरण पोषण की मांग कर रही है। तो यानी जो इस प्रकार की सेक्शन 9 की आपके पास डिग्री है, वो ये चीज सिद्ध करेगी कि आपकी जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है, पत्नी के पास कोई अलग रहने का उचित कारण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकते हैं। यानी सेक्शन 9 की जब आपको डिग्री मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में आप भरण पोषण देने से बच सकते हैं। अब ये भी चीज गारंटी नहीं है कि आप भरण पोषण देने से बच ही जाएंगे, क्योंकि यदि सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद आपकी पत्नी आके आपके साथ नहीं रह रही है, इसके बावजूद भी आपकी पत्नी भरण पोषण की मांग कर रही है और कोर्ट के आदेश की जो सेक्शन 9 में आदेश उसे मिला है उसकी पालन नहीं कर रही है, तो कोर्ट यहाँ पे यह भी चीज देखेगा कि जो पत्नी है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री की पालन क्यों नहीं कर रही है। यदि पत्नी के पास कोई ऐसा उचित कारण होगा जिसकी वजह से वो सेक्शन 9 की डिग्री की पालन नहीं कर रही है, तो यहाँ पे भी आपका सेक्शन 9 की डिग्री कोई काम नहीं आएगी। आप यहाँ पे भी सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पे भरण पोषण देने से नहीं बच सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में यही होता है
कि जब पति को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है, उसके बाद यदि पत्नी मेंटेनेंस के लिए केस करती है तो ऐसे में जो पति है वो मेंटेनेंस देने से बच जाता है। पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे यह चीज सिद्ध हो जाती है कि जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही पति से अलग रह रही है और ऐसे में वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पेंडिंग केस के आधार पे आप अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देने से बच सकती हैं, और दूसरा कंडीशन है जहां पे आपको डिग्री प्राप्त हो चुकी है वहां पे आप अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकती हैं। तो शायद अब आपके कंफ्यूजन का आपको उत्तर मिल चुका होगा, कब आप सेक्शन 9 के आधार पे भरण पोषण देने से बच सकती हैं और कब नहीं बच सकती हैं। आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप मुझसे फोन पे बात करके किसी प्रकार की कोई कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।